सभी को मेरा सादर नमस्कार। विगत व्याख्यानों में हम कबीर के धर्माचार संबंधी, जाति पाति संबंधी, गुरु संबंधी विचारों पर चर्चा कर चुके हैं। आज हम कबीर के मन से संबंधित विचारों पर चर्चा करेंगे। कबीर ने मन को संबोधित करते हुए अपने विचार इस प्रकार व्यक्त किए हैं, जैसे बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जब दिल खोजा आपना, तो मुझसे बुरा न कोई। कि बुरा जो देखन में चला, जब हम किसी में बुराई ढूंढते हैं तो वह बुराई हमें दूसरी जगह न खोजकर स्वयं अपने अंदर ही खोजनी चाहिए। और वो स्वयं कहते हैं कि बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, तो मुझसे बुरा ना कोई। कि मुझसे बुरा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। इसी प्रकार मन अस्थिर रहता है, अनियंत्रित रहता है, संयमित नहीं रह पाता है, तो मन ही विकार की शरण स्थली है। यानी मन से ही सारे विकार उपजते हैं, पनपते हैं। इसलिए मन को नियंत्रित करना चाहिए। वो आगे कहते हैं, माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माय, मनवा तो चौदिस फिरे, यह तो सुमरन ना है। कि कर में तो माला फिर रही है, जीव मुख के अंदर राम नाम का स्मरण कर रही है, अपने इष्ट देव का स्मरण कर रही है, परंतु मन तो स्थिर है ही नहीं। मनुआ तो चौदिस फिरे, मनुआ तो चारों दिशाओं में फिर रहा है, यानी अस्थिर है। यह तो सुमरन ना है, कि यह सुमरन या स्मरण नहीं है, जप नहीं है। इसलिए कबीरदास कहते हैं कि मन को नियंत्रित करो। दूसरी तरफ वो कहते हैं, माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का छोड़ के, मन का फेर। कि माला फेरत जुग गया, कि माला फेरते फेरते युग बीत गए, गया न मन का फेर, परंतु फिर भी मन का फेर या मन के जो विकार है उनसे आज़ादी नहीं मिली, उनसे मुक्ति नहीं मिली। कर का मन का छोड़ के, मन का फेर, यानी कर में जो मन का फेर रहे हो, जो सुमरनी फेर रहे हो, जो माला फेर रहे हो, उसको छोड़कर मन का फेर। कि मन के जो मन का है, मन को स्थिर रख के मन ही मन में स्तवन, सुमरण, जप करना चाहिए। इसी क्रम में आगे कहते हैं, कबीर माला काठ की, बहुत जतन के फेर, माला सास उसास की, जामे गांठ न मेर। कबीर माला काठ की, कबीरदास कहते हैं कि काठ की माला है, बहुत जतन के फेर, उसमें बहुत जतन करना पड़ता है। हाथ को भी हाथ से एक एक मन का निकालना पड़ता है, परंतु अपन अगर शुद्ध भाव से प्रभु का जप करना चाहते हैं, ईश्वर का ध्यान करना चाहते हैं, स्मरण करना चाहते हैं, तो माला श्वास उसास की,
जामे गांठ ना मेर। कबीरदास बहुत ही शुद्ध और स्वयं के जीवन पर आधारित उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति जीवित है उसका श्वास प्रश्वास चलता रहता है, तो उसी श्वास प्रश्वास के साथ राम नाम का जप, अपने इष्ट देव का जप क्यों नहीं कर लेना चाहिए, जिसमें कोई गांठ है ना मेर है। यानी माला है तो उसमें मन का फेरना पड़ेगा, और मन को जोड़ने के लिए कहीं न कहीं उसमें गांठ भी आएगी। इसलिए श्वास प्रश्वास में कहीं कोई गांठ ना आएगी, ना कोई मन का आएगा। इसलिए अंतर मन में ही ईश्वर का जप कर लेना चाहिए। आगे वो कहते हैं, सुमरन ऐसा कीजिए दूजा लखै न कोय। सुमरन ऐसा कीजिए दूजा लखै न कोय। होठ न फरकत देखिए प्रेम राखिए गोय। कि सुमरन ऐसा कीजिए, यानी स्मरण ऐसा कीजिए कि दूजा लखै न कोय, दूसरा उसको देख ना सके। होठ न फरकत देखिए, होठ भी फरकते हुए यानी स्तवन करते हुए ना दिखें। प्रेम राखिए गोय, और प्रेम को अंदर छिपा के ही रखना चाहिए। दूसरी तरफ कबीरदास मन को नियंत्रित करने के लिए, मन को प्रबोधित करते हुए अनेकों उदाहरण देते हैं। जैसे वो कहते हैं, कबीरा मारू मन को टूक टूक हो जाए। विष की क्यारी बोए करी लुणत कहा पछताए। के कबीरा मारू मन को, कबीरदास कहते हैं मैं मन को मारूं और मारते मारते उसके टूक टूक यानी टुकड़े टुकड़े कर दूं। वो उदाहरण देते हैं कि विष की क्यारी बोई करी लुणत कहा पछताए। कि पहले तो मन को आपने अनेकों विकारों से ग्रस्त कर लिया, अब मन विकारग्रस्त हो गया है तो वो उन विकारों से कैसे मुक्ति पाए। वो उदाहरण देते हैं कि विष की क्यारी बोए करी लुणत कहा पछताए। कि जैसा बोएगा व्यक्ति वैसा ही काटेगा। अगर तुमने विष की क्यारी बोई है तो विष की ही फसल आपको काटनी पड़ेगी। इस प्रकार कबीरदास मन के संदर्भ में अपने विचार रखते हैं। अब हम कबीर के भाषा संबंधी विचारों पर गौर करेंगे। कबीर ने भाषा के संदर्भ में कहा है कि संस्कृत है कूप जल भाखा बहता नीर। भाखा सतमत सहित है सतमत गहिर गंभीर। के संस्कृत को कूप जल की भांति बताया है, कुएं के जल की भांति बताया है, और भाषा को बहते हुए नीर की तरह बताया है। कि बहता हुआ नीर एक जगह नहीं रुकता है और उसमें उर्वरता रहती है, यानी एक गतिशीलता रहती है। इसी प्रकार भाषा है जो अपने रूप में हर समय नयापन लाती रहती है। जैसे कहा भी गया है, 4 कोस पर बदले पानी 8 कोस पर वाणी। 12 कोस पर पगड़ी बदले 16 कोस पर छानी। कि 4 कोस पर पानी बदले 8 कोस पर वाणी। कि 8 कोस पर वाणी बदल जाती है। 12 कोस पर पगड़ी बदले 16 कोस पर छानी। कि 12 कोस पर पगड़ी बदल जाती है यानी पहनावा बदल जाता है। 16 कोस पर छानी। कि 16 कोस पर जो रहन सहन का तरीका है या घरों का जो भौतिक ढांचा है वो बदल जाता है। इसी प्रकार कबीरदास
कहते हैं कि शब्द संवार बोलिए, शब्द के हाथ न पाऊँ, एक शब्द औषध करे, एक करे है घाव। यानी शब्द संवार बोलिए, कबीरदास चेतावनी देते हैं, चेताते हैं कि शब्दों को तोल मोल के बोल, यानी शब्द को वैसे ही नहीं बोल देना चाहिए, उसको पूरी तरह से तोल मोल कर ही जिह्वा से बाहर निकालना चाहिए। शब्द के हाथ ना पाँव, शब्द के हाथ पाँव नहीं होते। एक शब्द औषध करे, एक शब्द तो औषधि करता है यानी मरहम लगाता है, और दूसरा शब्द घाव कर देता है। इसी संदर्भ में मुझे रहीमदास की पंक्तियाँ याद आती हैं। रहीमदास कहते हैं कि रहीमन जिभ्या बावरी, कह गई सरग पताल, आप तो भीतर बैठे रही, जूती खात कपाल। कि रहीमदास भी यही चीज़ कहते हैं कि जिभ्या को बहुत ही नियंत्रित ढंग से बोलना चाहिए। कह गई सरग पताल कि जीभ तो कुछ भी अनाप शनाप बक देती है, कह देती है, परंतु उसका खामियाजा सिर को भुगतना पड़ता है, उसी में ही उसके प्रत्युत्तर स्वरूप डंडे खाने पड़ते हैं। जूती खात कपाल, यानी कपाल सिर में ही जूती या प्रत्युत्तर में जो भी उल्हाना मिलता है या थप्पड़ मिलता है या जूती मिलती है, वो सिर को ही खानी पड़ती है। इसलिए शब्द को बहुत ही सतर्क ढंग से, संयत ढंग से सोच विचार कर ही बोलना चाहिए। आगे कबीरदास कहते हैं, जैसी मुख ते निक से तैसी चाले चाल, जैसी मुख ते निक से तैसी चाले चाल, पर ब्रह्म नेड़ा रहे, पल में करे निहार। पर ब्रह्म नेड़ा रहे, पल में करे निहार। कि जैसी मुख ते निक से, यानी तैसी चाले चाल, यानी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। जैसी कथनी है, जैसी मुख से निकल रही है, वैसे ही कर्म होने चाहिए। पर ब्रह्म नेड़ा रहे, पर ब्रह्म है वो आपके पास बने रहेंगे और आपको तुरंत ही वो निहाल कर देंगे। इसी संदर्भ में कहते हैं कबीरदास जी के बारे में, हिंदी के आधुनिकता के अग्रदूत कवि अज्ञेय ने लिखा है कि भाषा कल्प वृक्ष है, जो उससे आस्थापूर्वक मांगा जाता है, भाषा वह देती है। उससे कुछ मांगा ही न जाए, क्योंकि वह पेड़ से लटका हुआ नहीं दिख रहा, तो कल्प वृक्ष भी कुछ नहीं देता। कबीर की प्रसिद्ध उक्ति है कि शब्द हमारा कल्प तरु, जो चाहे सो दे। यानी शब्द हमारा कल्प तरु है, जो उससे मांगेंगे वो हमें मिल जाएगा। इसी संदर्भ में कबीरदास आगे कहते हैं कि हीरा वही सराइए, जो सहे गनन की चोट। कि हीरा वही सराई है, हीरा वही चमक पाता है जो जौहरी के हाथों से शिल्प विधि पर कसा जाता है। यानी जौहरी उसको नया रंग रूप देकर ही उसमें कांति भरता है। कि इसी संदर्भ में आधुनिक अंग्रेज कवि अडेन की बात यहाँ अनायास स्मरण हो आती है कि कविता अक्सर अपमान और दलन से जन्म लेती है। इसी संदर्भ में मैं
कबीरदास की वाणी या भाषा के संदर्भ में कहना चाहूँगा कि अटपट वाणी कबीर की झटपट लखी न जाए, जो झटपट लख परे तो सब खटपट मिट जाए। यानी कबीरदास कहते हैं कि अटपटी वाणी है वो तुरंत ही किसी को समझ में नहीं आती, झटपट लखी न जाए, और जो झटपट लख परे तो सब खटपट मिट जाए। यानी कहने का तात्पर्य यहाँ उलटवासी की ओर इशारा है। उलटवासी जो कि कबीरदास की प्रसिद्ध उक्तियाँ हैं, इनके बारे में कहा जाता है कि जैसा कि नाम से ही द्योतित हो रहा है उलटवासी, कि यानी जगत की रीति के विपरीत कोई बात कही जाए और जो सामान्य सोच से हटकर हो वह उलटवासी कहलाती है। जैसे कहा जाता है, कबीरदास जी की ही उक्ति है कि एक अचंबो देखियो री माई ठाडो सिंह चराबे गाई, कि एक अचंबो देखियो री माई, कि एक अचंबा मैंने देखा है, माता मैंने एक अचंबा देखा है, ठाडा सिंह चराबे गाय, कि ठाडा सिंह है, सिंह खड़ा होकर गाय को चरा रहा है। आम जीवन में अपन देखते हैं कि सिंह कभी भी ऐसे गाय को नहीं चरा सकता, यानी वो तुरंत गाय पर झपट्टा मारेगा और उसे अपना आहार बना लेगा। परंतु यहाँ सांकेतिक अर्थ यह है कि मन रूपी गाय को बुद्धि रूपी सिंह है वो चरा रहा है, यानी मन रूपी गाय को बुद्धि रूपी सिंह चरा रहा है। यह सांकेतिक अर्थ है और यही उलटवासी का तात्पर्य है। आज बस इतना ही। धन्यवाद, शुक्रिया, आभार।